Monday, 8th of June, a peaceful protest took place outside the Pakistan consulate against the crackdown in Azad Kashmir by security forces. Abdul Jabbar from Radio Apni Awaz, host of Kashmir Roundtable, asked protesters for their views. जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद महमूद है। मैं ब्रैडफोर्ड के साथ तल्लक है मेरा, और मैं आज यहाँ ब्रैडफोर्ड कौंसलेट के बाहर खड़ा हूँ। और अभी अभी हमारा एहतजाज हुआ जो सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में बनी हुई है, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का और एमरजेंसी का नाफज किया गया है, और जो एक पुरअमन तहरीक चल रही थी हकूक़ के लिए जो इन अवामी एक्शन कमेटी की शक्ल में, उसको टॉर्चर करने के लिए उसको जो है ना वो उन्होंने क्या किया है कि दहशतगर्द करार दे दिया है, और पुरअमन तहरीक जो एक हकूक़ निकली गई थी उसको कुचला दिया जा रहा है। और वहाँ 7 शहीद हो चुके हैं, और जो इंजर्ड हैं उनका तो पता ही नहीं है। जो अभी भी जिन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो ब्रिटिश जो हमारे वहाँ लोग गए हुए हैं विजिटिंग पे या फैमिली को विज़िट करने के लिए, मैं एज अ काउंसलर बहुत सारी हमें कॉल आ रही हैं कि अपने लोगों के साथ रब्ता नहीं हो रहा, क्योंकि कम्युनिकेशन को बंद किया गया है, और रात को जबर के साथ वहाँ बिजली को बंद करके ब्लैकआउट करके वहाँ लोगों को मारा गया है, शूटिंग की गई है। पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इन पे शूटिंग करें प्रोटेस्टर्स पे, तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो उसको रिफ्यूज़ करने पे भी रेंजर्स ने डायरेक्ट गोली मार कर वो जो शहीद कर दिया। ये हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ रिपोर्टें आ रही हैं उनमें ज़रूर कुछ यही देखा जा रहा है। लिहाजा हम ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं इसको कंडेम करते हैं। ये हम कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते कि जिस मुल्क के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी जो कश्मीरी हम हमेशा एक साथ जुड़े हुए हैं, और अभी हमें स्प्लिट करने की कोशिश की जा रही है, और जो हकूक़ के लिए तहरीक चली थी उसको जो है ना वो जबर के साथ टेररिस्ट करार दिया जाता है। ये हम सब कंडेम करते हैं, और उसके साथ अपील करते हैं कि कम्युनिकेशन, ब्लैकआउट और पीसफुल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट किया जाए। जो उनकी डिमांड है उनकी डिमांड को सीरियस लिया जाए, और उनको जो बेसिक राइट है वो दें, और पुरअमन लोगों को घर जाने दें। आज कश्मीरी लोग जिनके घरों पे रियासती फोर्सेस ने बर्बरियत की है, रावलाकोट हमारे घर पे हमला किया है और हमारे भाइयों को शहीद किया है, और घरों में पामाली की गई है उस तकद्दुस की जो अभी तक हिंदुस्तान जैसे दुश्मन मुल्क ने भी नहीं की। उसके ख़िलाफ़ कश्मीरी और गैरतमंद पाकिस्तानी वो नहीं जो 1000 रुपये में माँ बेचते हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ है। गैरतमंद पंजाबी, गैरतमंद पठान जो हमारे भाई हैं, उनकी जंग हमारी जंग है। सारे बाहर निकले, ब्रैडफोर्ड थाने के बाहर हमने अपना प्रोसेस रिकॉर्ड करवाया कि हम सो नहीं रहे हैं, हमारी आंखें वहाँ पे हैं, अपने भाइयों के साथ हैं, और इंशाल्लाह कल दोबारा 12 से 2 तक यहाँ पे दोबारा ब्रैडफोर्ड में मुजाहरा होगा, और 3 से 5 तक मैनचेस्टर थाने के बाहर, और शाम को 6 बजे ब्रैडफोर्ड में इंडोर हमारा मुजाहरा है। और कल हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी जो सफारतखाना लंदन में है वहाँ बैठ के भूख हड़ताल करनी है, चाहे वो हम परसों चलेंगे चाहे तरसों चलेंगे। ये नहीं हो सकता, तुम हमारे पठान भाइयों को मारोगे हम बाहर निकलेंगे, तुम लाहौर गर्दी करोगे हम बाहर निकलेंगे, तुम बलोचियों को मारोगे हम निकलते रहेंगे निकलेंगे, तुम हमारे घर में आके हमें मारोगे, हम तुम्हारी औकात याद ना दिलाएं, ये हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत नाल सो। जैसे कि सो की पता कि कश्मीर ने हालात फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। साढ़े भरा कई शहीद हो चुके, कई ज़ख्मी है। मैं तमाम ओवरसीज़ कश्मीरियों की गुजारिश करना और रिक्वेस्ट करना कि अपने हक़ ने खातर, अपने फ्यूचर ने खातर, अपने बच्चे ने फ्यूचर मुस्तकबिल ने खातर घरों तो बाहर आओ और अपने कश्मीर की सेफ करो, क्योंकि अज असा अपने जिपरारा की सेफ ना किया तो हमेशा तक असा गुलाम रहे। मैं कल बर्मिंघम ने अंदर भी है, मैनचेस्टर ने अंदर
भी है दीगर शहरों में अज भी असां ब्रैडफोर्ड ने बाहर इत्थे स्पीच की सारे बंदे अपना राइट्स अपना हक बयान किया कि साढ़े इंटरनेट बंद हैं कश्मीर ने अंदर सारिया मावां भैनां उत्थे कस्तालियां अपने प्यारा ना कोई बंदा गल नहीं करी सकना। मैं तमाम की गुजारिश करना रिक्वेस्ट करना यहाँ कि अपने हक अपने राइट असली बोलो और इस पाकिस्तानी मीडिया क्या हो कि सारी इंटरनेट की बहाल किया जाए और कश्मीर तो जड़ियाँ फोर्सेस बेच हुई उन्हें की वापस बुलाया जाए। वस्सलाम। Assalamu alaikum, brothers and sisters. We're gathered here in Bradford for the protest, for the condemnation of the violence that's currently happening in Azad Kashmir, especially in Rawalkot. They have silenced Kashmir, they have shut down Kashmir, but they cannot silence the Kashmiris. That's why we are the voice of the Kashmiris here today in Bradford and around the world, condemning the basic human rights of all Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. There has been bloodshed since Friday. Absolutely over 300 people have been killed overnight and silenced in Rawalkot today. They can silence Kashmir, but they cannot silence the Kashmiris. So please stand up, raise your voices, please raise awareness about Azad Kashmir today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं और कश्मीरी और पाकिस्तानी यहाँ यकजा हैं, इकट्ठे हैं सारे और एक ही पैगाम है, जहाँ जहाँ इंसानियत सोज मुजालम होंगे जुल्म होगा वहाँ हम सारे इकट्ठे होंगे और ख़ास करके कश्मीरी और जॉइंट हवाई एक्शन कमेटी में जो पाबंदी है उसको भी मुस्तरद करते हैं और उनको जो सारे 38 मुतालबात हैं वो हमारे सारे मुतालबात हैं, वो हमारे बच्चों के मुतालबात हैं। हम चाहते हैं वो सारे मुतालबे पूरे हों। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर इस ऑपरेशन को भी रोका जाए, उनके मुतालबात को भी माना जाए और तमाम ज़ख्मियों का इलाज भी किया जाए और जो लोग शहीद हुए उनके जो जिन लोगों ने ये शहीद किए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाए। Assalamu alaikum. We're here today outside the Pakistan consulate in Bradford, peacefully demonstrating as Kashmiris, as we always do, because we are a peace-loving nation, protesting for our rights and in solidarity with our brothers and sisters in Azad Kashmir who are going through a very difficult period. There are reports of dozens of people being shot dead by security forces because they have been demonstrating for their rights, peaceful demonstration, but despite that the authorities have taken the unprecedented step of firing at these protesters and making sure that they can disperse the protesters and not allowing demonstrations and peaceful protests. This is a horrendous situation in Kashmir and our hearts and minds go to all those people who may have lost some loved ones, and we urge the authorities in Azad Kashmir, particularly the Azad Kashmir government and the Pakistan government, to immediately withdraw the forces that they deployed in Kashmir and allow the people free and unfettered access to free speech. And we also appeal to the British government to investigate and look at all those people who have been stranded in Kashmir, especially the British Kashmiris who we've lost all contact with because the internet and phone services have been suspended and there's no communication, so we have no idea what's happening down there. We can only imagine the worst that's happening there, and a lot more worse to come here. So we appeal to the British government as well to make sure that they take all necessary steps to trace, locate and bring all those people that have been stranded in Kashmir back to the UK. And we urge again the Pakistani people to stand with the people of Kashmir in their hour of need and allow the people of Kashmir their rights as they do, because all they're asking for is their basic rights and they will not stop until they get these rights. So there's no use forcing people and shooting people down dead in the streets, but rather through dialogue with the appropriate representatives. And at this moment in time, all the elected members, I think, have lost all confidence and faith by the communities in Kashmir, and the only legitimate authority that seems to exist there is the All Action Awami Committee, who seem to capture the hearts and minds of people of Kashmir. We urge the governments and the authorities to negotiate a peaceful resolution to this, and we want peace and security back in Kashmir. Bismillahirrahmanirrahim. Here we are today standing with our Kashmiri brothers and sisters against the brutality they are facing today in Azad Kashmir. The Awami Commission, the Awami Action Committee is asking
for human basic rights for Kashmiris, and they are being shot at and being murdered and slaughtered just for asking for their basic human rights. We condemn this, we are against this, and we stand shoulder to shoulder with our Kashmiri brothers and sisters in Azad Kashmir. Free Kashmir. It's a true honour to stand here with my colleagues and comrades across the district and fellow British Kashmiris to protest against the injustice currently taking place in Azad Jammu and Kashmir. It's absolutely bang out of order and wrong, and today Bradfordians have come together to stand against it and call it out for what it is, an absolute injustice. And you know, Martin Luther King Jr. once said that a threat to justice anywhere is a threat to justice everywhere, and we see that in the lands of Kashmir the injustice that's taking place is a threat to justice everywhere, and we have to stand shoulder to shoulder with other colleagues and comrades to call it out, and we are proud to do that here today in Bradford. Whilst it is a sad day, we will stay strong and we will continue fighting for the people of Kashmir.